दोस्तों आज की कहानी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक बेहतरीन स्टोरी होने वाली है जिसमें दो मेन कैरेक्टर हैं। पहला डीन नाम का हाई स्कूल बॉय जो कि बहुत ही लेजी और बोरिंग किस्म की लाइफ जीता है, वहीं दूसरी ओर एमा जो कि सभी की क्रश है और पूरे स्कूल में उसके चर्चे हैं। जब ये दोनों एक साथ एक टापू पर 15 दिन गुजारेंगे तो कैसे सब चलेगा, चलिए देखते हैं। दिन की शुरुआत होती है। एमा सबसे पहले सोकर उठती है, अपने रूटीन को देखती है, आज उसे क्या क्या करना है और फिर अपनी तैयारी में लग जाती है। वहीं दूसरी ओर हम डीन को देखते हैं जो उठते ही जाकर वीडियो गेम खेलना शुरू कर देता है। तभी उसके डैड जो कि एक नामी बिजनेसमैन है आकर उसे समझाते हैं कि अगर तुम्हें गेम्स ही खेलते रहोगे तो स्कूल के लिए लेट हो जाओगे, और इसीलिए वो उसे बंद कर देता है और स्कूल के लिए भागता है। उधर एमा भी पहुंच जाती है और सभी लड़के उसे बात करने के लिए मरे जा रहे थे, लेकिन वो किसी को भाव नहीं देती सिवाय हमारे हीरो डीन को। लेकिन डीन एकदम अकेला रहता और इसी वजह से उसका कोई दोस्त भी नहीं है। तभी एमा भी उसे कभी बात ही नहीं करती। हालांकि वो उसे पसंद करता है लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो उसे जाकर प्रपोज करे। इसके बाद हम देखते हैं कि इनका प्रोफेसर आकर सभी को बताता है कि वो लोग उन्हें एक ट्रिप पर लेकर जा रहे हैं जो कि एक काफी अलग जगह पर होने वाली है, जहाँ पर हमें कुछ नए कल्चर के बारे में सीखने को मिलेगा। सभी बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी पीछे मुड़कर एमा की दोस्त कहती है कि तुम्हें पता है कि डीन के अमीर डैड ने उसको पैसे दे दिए हैं उसको इस ट्रिप पर जाने के लिए। लेकिन एमा उसे चुप रहने को कहती है, जिसे सभी लंच के लिए जाते हैं, जहाँ पर एमा की सारी दोस्त उसके साथ ही बैठी होती हैं और बातें करती हैं इस ट्रिप के बारे में। लेकिन वहीं डीन अकेला चुपचाप सेब छिल रहा था। ट्रिप पर जाने से पहले डीन के डैड उसे समझाते हैं कि वहां जाकर सभी से अच्छा बिहेव करना, वरना तुम मेरी वहां पर भी नाक कटवा दोगे। तो डीन वादा करता है और सभी स्टूडेंट को देखते हैं जो कि उस आइलैंड पर पहुंच गए, जहां पर उनके साथ साथ और भी लोग थे जो एंजॉय कर रहे थे। वहीं एमा देखती है कि डीन अकेले बालकनी पर खड़ा होकर ड्रिंक कर रहा है। उसके ऊपर उसे तरस आता है, लेकिन तभी उसके दोस्त आकर उसे ले जाते हैं और फिर उसको भूल जाती है वो। इसके बाद सभी दोस्त अपने प्रोजेक्ट में लग जाते हैं और फिर ऐसे ही देखते देखते रात हो जाती है। तभी एमा के दोस्त आकर उसे बताती है कि कुछ दूरी पर एक याच खड़ा है जहाँ पर पार्टी हो रही है, हमें वहाँ पर चलना चाहिए। लेकिन वो मना कर देती है ये कहकर कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पर उसकी दोस्त जिद करने लगती है, इसीलिए एमा को भी जाना पड़ता है। हालांकि इस पार्टी के बारे में उनके प्रोफेसर को पता नहीं था क्योंकि ये उनकी ट्रिप का हिस्सा नहीं है। वहाँ जाकर एमा देखती है कि कुछ लोग कुछ नशीली चीज़ों का सेवन कर रहे हैं और बहुत ड्रिंक भी कर रहे हैं, इसीलिए वो साइड में आकर खड़ी हो जाती है। वहाँ उसे डीन भी मिलता है और उसे भी ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो साइड में था। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन्हें एक साथ लाइन में खड़ा होना पड़ता है क्योंकि वो सभी कुछ नशीली चीज़ें कंज्यूम कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि एमा का पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे पानी में गिर जाती है। ऐसा होते हुए सिर्फ डीन ही उसे देखता है, इसीलिए वो भी पानी में कूदता है उसे बचाने के लिए। उन्हें वहाँ पर एक छोटी सी बोट दिखाई देती है जो कि शिप के साथ अटैच थी। वो दोनों उस पर बैठ जाते हैं और डीन बोट की रस्सी को काट देता है क्योंकि उससे अपने डैड से वादा किया था कि वो किसी भी तरह की कोई दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा, और इसीलिए वो पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। वो एमा से कहता है कि जैसे ही पुलिस यहाँ से जाएगी हम लोग किनारे पर आ जाएंगे। पर कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी बोट में मोटर तो है ही नहीं, उन्हें पैडल करके ही आना पड़ेगा। इतनी तेज लहरों में उसे पानी के साथ आगे बहाने लगती है, लेकिन इतनी तेज लहरों में उनकी बोट पानी के साथ आगे बढ़ने लगती है और वो शिप से बहुत दूर जा चुके थे। अब रात बीत जाती है और सुबह सभी स्टूडेंट को बुलाया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि इस ट्रिप को उन्हें यहीं पर बंद करना होगा क्योंकि उन्होंने जो रात में किया वो किसी को बताने लायक भी नहीं है, और स्कूल वालों से उन्होंने बात की है, इसीलिए सभी को अब घर जाना होगा। तभी एमा की दोस्त बताती है कि एमा कल रात से गायब है। उन्होंने उसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश करी लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। तभी एक लड़का कहता है कि सर डीन भी गायब है। वहीं दूसरी ओर हम उन दोनों को देखते हैं जो एक साथ ही एक बोट पर पता नहीं कौन सी दिशा में भटक रहे हैं। डीन देखता है कि उसका फोन भीग चुका है, वो अब किसी काम का नहीं है। वहीं दूसरी ओर एमा का भी यही हाल था। वो कहती है कि हमें आगे चलना चाहिए, लेकिन डीन मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक कोई जरूर आएगा। पर एमा को उसका ये आइडिया पसंद नहीं आता। तभी उसकी नज़र दूर एक आइलैंड पर पड़ती है जो कि डीन को भी दिखता है, पर वो कहता है कि ये तो बहुत ही दूर है, हम नहीं जा सकते वहाँ पर। तो एमा पैडल मारने लगती है अकेले और डीन को भी उसका साथ देना पड़ता है। वो ऐसा ही करता है। फिर दोनों बड़े ही देर बाद उस आइलैंड पर पहुंचते हैं जहां उन्हें लगता है कि शायद यहाँ पर कोई ना कोई होटल ज़रूर होगा जिसे वो मदद मांग सकते हैं। इसीलिए वो अपनी बोट को साइड में लगाते हैं और मदद के लिए अंदर की ओर जाते हैं, शायद कुछ मिल जाए। उधर दूसरी ओर हम डीन और एमा के पेरेंट्स को देखते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि वो तो कहीं पर खो गए हैं और रात से वो कहीं मिल नहीं रहे, तो वो फौरन स्कूल पहुंचते हैं और वहाँ के लोगों से बात करते हैं जो उन्हें आश्वासन देते हैं कि आपके बच्चों को ढूंढ लेंगे, हम वो कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन उन्हें फिक्र हो रही थी। उधर एमा और डीन दोनों ही होटल की खोज में इधर उधर भटक रहे होते हैं।
तभी उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल दिखाई देता है। डीन जिद करता है कि वो इसमें कूदने जा रहा है, लेकिन एमा को पहले वो होटल ढूंढना है, इसीलिए वो उसे चलने को कहती है। अब बहुत देर हो जाती है, वो उस जगह की सबसे ऊंची जगह पर भी जाते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई होटल दिखाई दे ही नहीं रहा था। मतलब यहाँ पर कोई होटल है ही नहीं। एमा को समझ आ गया था कि वो अब सच में इस आइलैंड पर खो चुके हैं। अगर उसने मूवी टीवी की सर्वाइवल वीडियोस देखी होती तभी वो खुद को जिंदा रख पाएगी, वरना तो मुश्किल होगी। या तो उन्हें कोई जहरीला कीड़ा काट लेगा या फिर वो भूख उनकी जान ले लेगी। तो एमा डीन से पूछती है कि हमें सबसे पहले आग जलाना चाहिए ताकि कोई जानवर यहाँ तक ना आए। तो डीन अपना लाइटर दिखाता है जो कि उसके जेब में हमेशा रहता है। चलो, आज किसी के सुट्टे मारने की वजह से उसकी जान बच रही है। यहाँ डीन कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग उस बोट पर बैठ किसी और आइलैंड की ओर चलें, शायद हमें वहाँ पर कुछ मिल जाए। तो एमा को भी ये ठीक लगता है, इसीलिए वो दोनों किनारे की ओर जाते हैं। लेकिन वहाँ जाकर वो देखते हैं कि उनकी बोट वहाँ से जा चुकी है और ये देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। असल में पानी की बहाव के कारण वो बह चुकी थी। अब बस बची थी तो वो लाइफ जैकेट, जो कि डीन उठा लेता है। अब वो भी जा चुका है। उधर हम डीन के पेरेंट्स को देखते हैं जो स्कूल आकर हंगामा करते हैं कि उन्हें लग रहा है कि वो लोग उनके बेटे को ढूंढने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहे, इसीलिए वो खुद उस आइलैंड पर जाने की बात करते हैं जहाँ पर ये लोग रुके हुए हैं। लेकिन स्टाफ कहता है कि उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, उन्होंने अब रेस्क्यू मिशन भी शुरू कर दिया है। इधर दूसरी तरफ एक दिन बीत चुका था, अब रात होने को आई थी। एमा ने अपने बैग्स में कुछ चोको चिप्स रखे थे जो वो डीन को खाने को देती है। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और फिर सो जाते हैं। लेकिन यहाँ एमा को नींद नहीं आती, उसे किसी की आवाजें सुनाई दे रही थी जिसकी वजह से वो डर रही थी, इसीलिए वो पूरी रात सोती ही नहीं है। और सुबह डीन से जल्दी उठकर वहाँ पर SOS का साइन बनाने लगती है। जब डीन उठता है तो वो उसे पानी लाने को कहती है, लेकिन वो तो उठते ही स्विम करने के लिए चला जाता है। तो एमा को खुद ही जाना पड़ता है पानी भरने के लिए, पर वहाँ पर भी उसे कल वाली ही आवाजें आती है जिससे वो जल्दी से वापस आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन लोगों के पास एक फ्लेयर भी मौजूद है जो कि उस लाइव बोट में रखी हुई थी।